गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल राजकमल में आपका स्वागत है। गाइस, आप लोग कैसे, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छी होंगी। गाइस तो देखिए गाइस, मैं नहा के आई हूँ। सायु ने क्या बवाल कर मचा के रखा है घर में। देखो अब इसका क्या करूँ, पीटूं क्या करूँ। अब इसने कर दिया तो मारने से भी कुछ नहीं हो सकता। पूरा आधा किलो वो था बेसन, आधा किलो की ऐसी थी तैसी कर दिया। गाइस देख सकते हो, इसमें से निकाल के पूरा बाहर बिखेर के रख दिया है। और देखो क्या अभी नला के फ्री किया था, इसने क्या कर दिया है। अब बताओ, इसके डैडी ऐसे कहती हैं क्या करती है क्या करती है। अब इसके डैडी को कॉल करती हूँ और बताती हूँ कि इसने क्या कर दिया है। हाँ बैठूंगी तो सही, बैठो मम्मी। क्या कर दिया तुमने ये? तुम्हें शर्म तो है नहीं बिल्कुल भी। मम्मा नहा दोगे, मम्मी नहा दोगे फ्री हुई है और इसने क्या कर दिया देखो। तो गाइस दोपहर के बज रहे थे 3। सायु जगीन थी तो सायु को लगी भूख, तो पराठा रखा था तो मैंने सायु को खिला रही हूँ सब्जी से पराठा। साथ में मैं भी खा रही हूँ और सायु भी खा रही हूँ, क्योंकि लंबा टाइम पड़ता है तो बीच में भूख भी लगाती है। कुछ ना कुछ खाने को चाहिए होता है, आपको पता है। तो हमने दोनों ने मिलके खा लिया है पराठा। और सायु कह रही है मम्मा मुझे गोद में बिठा लो। कहीं गोद में बैठेंगी ऐसे ऐसे करके, कहीं इधर कहीं उधर बैठ बैठ के ऐसे करके खाती है। कहीं पानी पियेंगी बीच में, बहुत कुछ मतलब शरारती होती जा रही हैं आजकल। मैं कहूँगी सायु ऐसे मत करो वैसे मत करो, तो सायु मानेंगी नहीं। नहीं मम्मा ऐसे करना है, नहीं मम्मा वैसे करना है, ऐसे कर करके और पूरा मुझे परेशान कर लेती है। गाइस जब सो जाती है ना तो टेंशन फ्री हो जाती है, जब जग जाती है तो फिर ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, आपको पता है। अब फिर भी मेरा बच्चा इतना मतलब वो है कि इतना परेशान नहीं करता। मैंने बहुत बच्चे। तो गाइस सायु के डैडी आ गए हैं। सायु के डैडी से मैं सुबह बोल दिया था कि झाड़ू लेके आना जरूर, क्योंकि झाड़ू बिल्कुल छोटा हो गया, झाड़ा नहीं जाता है। मतलब 5 मिनट में झड़ता है, 10 मिनट में झड़ता है। तो देखो गाइस, ऐसे उनको लेना नहीं कहते, मेरे पे लेना नहीं आएगा, लेके आ गए गाइस। देख सकते हो अच्छा झाड़ू है, देख लिया मैंने, अच्छा है। 80 रुपये का दिया है। पहले भी मैं 80 का ही लेके आई, अभी भी 80 का लेके आए हैं। और राशन भी लेकर आए थे उधर से। हाँ तो राशन का तो बेच के आते, पैसे ले आते उसके। अभी बैग पर का टिप्पे निकालने नहीं दिए उसमें से। टिप्पन क्या कर रही हो बाबू, क्या कर रही हो? कॉपी दीदी ने दे दी, ठीक है। चलो खेलो तो फिर जाओ, वो पढ़ लो जाओ। कॉपी दे दी तो दीदी ने। उनको टिफिन वगैरह साफ करने हैं मुझे, है ना। हाँ टिफिन साफ करेंगे बेटा। अरे प्रभु शिवा रे। सिंक में बर्तन ज़्यादा नहीं है, देखो गाइस थोड़ी देर में साफ करेंगे इनको। झाड़ू को रखती हूँ गाइस यहाँ। ये राशन कार्ड है हमारा। ये सायु के लिए मंच वगैरह लेके आए थे, 5 स्टार लेके आए थे, तो मंच तो खा लिए हैं। और ये डस्टबिन में डाल देती हूँ। राशन कार्ड को रख देती हूँ कि राशन कार्ड फिर खो जाता है तो पता मिलता भी नहीं है कि कहाँ गया, गुम हो जाता है। तो चलिए भाई, झाड़ू मस्त लग रहा है कुछ भी हो। तो घर आते आते इनको हो गया था लेट, और फिर लेने गए थे दूध, क्योंकि झाड़ू वगैरह लेके आए थे, राशन वगैरह लेते, इसलिए लेट हो गए थे। तुरंत बाद दूध लेने गए थे तो दूध वाली बोल रही थी कि अभी आधा घंटा और लगेगा, कैन रख के चले जा। फिर ये कैन रख के आ गए थे। फिर इन्होंने बच्चे पढ़ाए, फिर आके बाद में फिर दूध वाली का लड़का दूध देने आ गया था। फिर जाके बाद में कर रही हूँ दूध गर्म। और वैसे दूध हमारा 5:30 बजे तक आ जाता है, जल्दी आ जाता है तो ले आते हैं, और नहीं तो फिर 6 बजे आता है। उसके बाद में फिर मैं दूध गर्म करने के लिए छोड़ दिया था। उसके बाद में मैं सायु के पापा से कुछ बातें करने लग गई थी कि ये वो सब बहुत सारी बातें होती है घर की, आपको पता ही है। तो ये सब बातें करने में लगी थी, और पूजा का टाइम हो रहता है, और मैं 7 बजे फिक्स पूजा कर देती हूँ गाइस, और 3 दीपक जलाती हूँ। और एक सायु आनंद लेती है गार्डन में भाई। चलो चलो चलो, करो 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 तो चलो घूमो घूमो। और देखो बहू बन गई सायु, तो देखो बहू बन गई भैया। देखो भैया बहू बनने, ओ बहू बनने का बड़ी शौक है सायु को। बड़ी शौक है भाई इसको। क्या है सायु, क्या है क्या है। गार्डन में आके बैठ जाती हूँ गाइस शाम को,
दूध गर्म हो मैं रहा है। सोच रही हूँ खाने में क्या बनाऊँ, इसके डैडी आ जाएं बाल बनवा के, तभी मैं पूछ के बनाती हूँ, क्योंकि दिमाग में ये चल रहा है कि क्या बनाऊँ। फिर ये बोल रहे चावल की, फीके वाले चावल चाहिए इनको, और मेरे को चाहिए नमकीन वाले। और दोनों तो नहीं बन सकते गाइस, क्योंकि दोनों की फरमाइश अलग अलग है। तो देखती हूँ ओ साहिल दूर हो जाना, दूध रखा है बेटा, है दूध रखा है, ठंडा हो रहा है, वहाँ पे दूर रहो, वहाँ से देखो दूध रखा है, हाँ सही दूर हो जाना वहाँ से, वहाँ बैठ के खा लो। तो गाइस हाँ, तो गाइस यार दावत भी थी तो हम लोग गए नहीं हैं यार, परेशान हो जाते हैं, पहले तो तैयार होना पड़ेगा। मैं दावत इस बार मैंने कई दावत छोड़ी है गाइस, ये बस्ती में से 3 दावत तो बस्ती में से छोड़ दी हमारी। एक आई थी 4 तारीख को, एक आई थी 9 तारीख को, एक आई थी 15 तारीख को गाइस, आज है 16 का, आज भी दावत है। 4 दावत आज मैंने छोड़ दी है, मैं कोई दावत में नहीं जाती हूँ। एक तो ऐसा लगता है मेरे को कि तैयार होना पड़ेगा, गर्मी में पसीने पसीने हो जाते हैं, तो तैयार होने से मुझे वो लगता है डर, तो इसलिए मैं नहीं जाती हूँ दावत खाने तैयार की, क्योंकि तैयार हो फिर जाओ, फिर आके फिर चेंज करो, ये सब करके खूब ताम झाम होता है। और देखो और जाना मतलब हमारा जाना कोई वो नहीं है कि नहीं हम गए नहीं तो ये वो, कोई कुछ कहने वाला भी नहीं है। और जैसे कोई रियल शादी होती खास है, जैसे कि मेरे मायके की तरफ से कोई खास शादी होती है, उसमें ना जाओ तो वो तो थोड़ी अलग बात है। मायके में तो जो खास शादी होती है उनमें जाती हूँ, जो खास नहीं होती मैं उनमें भी नहीं जाती हूँ, मायके में भी। और जैसे ससुराल के तरफ से ज़्यादा रियल होती है, पहले जाती थी लेकिन अब जाना बंद कर दिया, बहुत कम कर दिया है, ऐसे ही मन नहीं करता है बस। तो तैयार वैयार होने की वजह से कुछ ऐसी मन नहीं करता जाने का गाइस। हाँ इसको बिस्कुट को कहाँ है, बिस्कुट लेके आओ, क्योंकि आप समझ सकते हो कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। बस ये रीज़न होता है, मैं ससुराल की शादी में बहुत कम जाना कर दिया है, 3-4 महीने से बहुत कम जाना कर दिया है। बस जहाँ ज़रूरत पड़ती है वहाँ जाऊँगी, जहाँ ज़रूरत नहीं पड़ेगी मेरी मैं नहीं जाऊँगी, बस इतनी सी बात है। मैं ज़्यादा डिटेल में आप लोगों को समझा नहीं सकती हूँ गाइस, और मुझे अच्छा भी नहीं लगता है ऐसे जाना गाइस, तो इसलिए बस। और अब जाना आना भी बहुत कम कर दिया हम लोगों ने, अच्छा भी नहीं लगता है, कुछ अपनी जिम्मेदारियां भी बहुत बढ़ चुकी हैं, तो इसी वजह से मायके में तो बस ज़्यादा कहीं वैसे ज़्यादा जाती नहीं हूँ। बस अपने मायके में जैसे कोई प्रोग्राम है, जैसे अपनी भाई ने हवन वगैरह करवाया था, उन्होंने 9 दिन व्रत करवाया था, तो जी तो वही अपने खास रियल हैं, उनमें तो जाना ही जाना है, तो बुलाते तो गई थी। क्या क्या देना है, ये साई बात नहीं करने देती हैं, जब भी मैं बात करती हूँ जब भी साई ना क्या, इसलिए मैंने आना जाना कर दिया है कम। बस मायके में जाती हूँ वो भी 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए सिर्फ, आज जाऊँगी कल वापस आ जाती हूँ। भाई ने हवन करवाया था तब गई थी, दीदी ने खत्ता करवाई थी, और पापा मम्मी ने झंडा चढ़ाया था तब गई बस गाँव में, तो बस। और वो भी आज गई कल आ गई, बस इतना जाना अच्छा लगता है। और मुझे हो जाती है बहुत ज़्यादा थकान, परेशान हो जाती हूँ आने जाने में, तैयार होने में, इसी वजह से मैंने कर दिया है आना जाना बंद। कुछ रीज़न भी हैं जो कि अभी नहीं बताएंगे, कुछ आगे के लिए रखे हुए हैं, जब काम आएगा जब काम पड़ेगा तब हम आपको बताएंगे क्या मैटर है, क्या रीज़न है, क्या है। बस गई सुखी, बस हम खुद में मस्त रहते हैं, बढ़िया रहते हैं, बस खुश रहे। और तब भी मुझे नहीं जाती फिर भी मैं बहुत खुश रहती हूँ, क्योंकि यार अपने घर में ही मस्त खाओ पियो यार। और वैसे भी पूरी वगैरह ये सब खाने से वैसे भी बीमार से हो जाते हैं, मैं तो छूट भी नहीं करती हूँ पूरी वगैरह और रसगुल्ले वगैरह, ये सब मिठाई वगैरह मिलती है, कोई खाना वैसे तो मिलता नहीं है गाइस। तो अपने घर का शुद्ध खाना खाते हैं, मस्त रहते हैं गाइस। अटरम शटरम ज़्यादा पहले से, जैसे पहले कुछ खाते थे, मार्केट वगैरह बहुत जाते रात चाहते थे कहीं कुछ खाना कहीं कुछ खाना, अब तो मार्केट जाना भी बंद कर दिया, बहुत कम, महीने में एक बार चले जाए तो चले जाए, नहीं तो नहीं जाना है बस। ऐसे करके साई को भी मैं बाहर का खाना ज़्यादा नहीं खिलाती हूँ, घर का ही जो भी है सब कुछ घर का ही बना के खिलाती हूँ गाइस। बस अपनी फैमिली में मस्त रहते हैं, बढ़िया रहते हैं, खुश रहते हैं, बस और क्या चाहिए हमें गाइस। और बस थोड़ा सा बस ये लंबा टाइम खिंच जाता है, इसके पापा सुबह के जाते हैं 7:30 8 बजे के जाते हैं और 5:30 बजे आते हैं, बस ये लंबा टाइम हो जाता है। और उसमें फिर इस बीच में मैं 12 या कभी 11 बजे, कभी 12 बजे, 12:30 बजे तक फ्री हो जाती हूँ खाने पीने खाने। उसके बाद में फिर फ़ोन चलाऊँगी, वीडियो वगैरह अपनी अपलोड करती हूँ, जो भी एडिट वगैरह बहुत कुछ करना होता है मुझे, वो सब करती हूँ। 1-2-3 घंटे 1-2 घंटे मुझे उसमें लग जाते हैं, फिर जाके थोड़ी सी नींद आ जाती है, सो जाती हूँ। फिर सायु को भी सुलाती हूँ, सायु भी 2-3 घंटे की नींद लेती है। उसके बाद में फिर सायु जग जाती है, उनको खाना पीना खिलाना, झाड़ू लगाना, कपड़ों की तय लगाना, फिर सायु के पापा आने का टाइम हो जाता है, उनके लिए कुछ बनाना, ये सब टाइम पास हो जाता है बस। कभी कभी अकेला महसूस होता है, वो आपके साथ मैं शेयर कर लेती हूँ, थोड़ा अच्छा भी लगता है। चलो मैंने शेयर कर लिया है तो मेरे दिल की जो भड़ास होती है वो निकाल देती हूँ गाइस। और अभी देखती हूँ सायु के पापा आए तो कुछ बनाए हो, खाएँ पिए। और रात को हम फिक्स 11, 10:30, 11
और 11:30 बजे तक सोती हूँ गाइस। रोजाना का डेली का यही हमारा रूटीन है। और सुबह 6 साढ़े 6 बजे जगती हूँ। पहले कुछ दिनों में मैं 5:30 बजे की हैबिट नहीं थी ना, 5:30 बजे जगती थी, फिर 5 बजे कुछ दिन 2-3 दिन 5 बजे जगी थी, फिर उसके बाद में 5:30 फिर 6 ऐसे करके अब रूटीन में आ गया है ना। तो मतलब आधे घंटे में मेरा खाना पीना मतलब टिफिन लगा के इतना तैयार कर देती हूँ आधे 1 घंटे में बस। फिर ना अब जल्दी जल्दी जगने की कोई जरूरत ही नहीं है। 6 साढ़े 6 बजे लास्ट है मेरा। उसके बाद में फिर अपना काम चलता ही रहता है गाइस। तो अभी एक चीज़ नहीं दिखाई आपको, मैं एक चीज़ दिखा देती हूँ कि मेरी दीदी मेरे लिए क्या लेके आई थी। ठीक है गाइस, मैं रोज़ सोचती हूँ यार दिखा नहीं पाती। मेरी दीदी आई थी ना, तो उन्होंने अपने हाथों से ये मैं मतलब पायदान बनाया हुआ है, वैसे मैट डोर बोलते हैं इसे, मैट डोर बनाया हुआ है अपने हाथों से। इतनी क्यूट लग रहा है सच में। मेरी सारी साड़ियाँ उन्होंने लगा दी हैं, बहुत अच्छे से साड़ियाँ भी लग गई और पायदान भी। साड़ी इतनी पहनी है मैंने, यूज खूब की हैं। जो यूज में नहीं थी वो मैंने दीदी को दे दी थी कि मेरे लिए पायदान बना देना। और देखो ये मेरी साड़ी जो येलो वाली है, ये सब साड़ी मेरी ही लगी हुई हैं इसमें गाइस। और बहुत ही सुंदर ये पायदान लग रहा है, आप लोगों को बताना। मेरी दीदी, छोटी वाली दीदी बहुत अच्छी डिज़ाइन के पायदान बना लेती हैं गाइस, देख सकते हो बहुत ही सुंदर लग रहा है मेरा। हाँ, तो एक तो जो बनाया है उसमें से ये थोड़े से बचा था गोले वगैरह, तो उसमें से छोटा सा ये बना दिया। देखो ये भी सुंदर क्यूट सा, ये सायु के लिए क्यूट सा लग रहा है ना। सायु आपका है ना, ये सुंदर लग रहा है ना। 2 पायदान मेरे पास पायदान थे नहीं है, एक था बस, एक ही था, उसी से काम चला रही थी। मैं आपको दिखा दूँ, देखो दीवार पे पड़ा है, उससे काम चला रही थी। एक धो देती थी तो फिर पायदान होता ही नहीं था। वो मैंने बनाया था शादी से पहले, वो मैंने बनाया था, बस मेरे पास सिंपल आता था। अब तो मैं ये भी नहीं बनाना आएगा, ये भी भूल गई हूँ मैं। जितनी साड़ियाँ होती मैं अपने घर पर भिजवा देती हूँ, कोई चाची वगैरह पहन लेती हैं ब्लाउज। चाची, मेरी चाची ना मेरे जैसी हैं, साइड पतली, तो मेरे ब्लाउज चाची के, भाभी हैं हमारी जो चाचा की बहू हैं कुछ, तो उनके सबके ब्लाउज आ जाते हैं मेरे गाइस। तो उनमें भिजवा देती हूँ, वो पहन लेती हैं। और साड़ियाँ भी पहन लेती हैं, वो ऐसी नहीं है कि नहीं पहनती हैं। तो मैं भिजवा देती हूँ, वहाँ पहन लेती, यूज हो जाती हैं। कैंसर में खूब पहनी है सच में। मेरी शादी को 10 साल होने जा रहे हैं और मैंने साड़ियाँ इतनी साड़ी 10 साल की साड़ियाँ रखी थी, वो सब मैंने दे दी। क्या करूँ, सिंपल सादा है, जो जितनी हाँ की पहने लायक है मैं पहन सकती हूँ वो मैंने रखी है। और मैंने सारी साड़ियाँ इधर उधर कर दी गाइस। एक सास, 2 सास को दी थी, सास को एक पसंद नहीं आई थी, वापस कर गई थी, फिर वो मैंने मायके में भिजवा दी थी, एक उन्होंने रख ली थी। और अभी एक साड़ी का मैंने आपको, मेरी दीदी आई थी उस दिन, हाँ ये भी बात नहीं बता पाई मैं, चलो बता देती हूँ। मेरी दीदी ने उस दिन आई थी, बहुत अच्छा काम करके गई थी। और मेरा जो गद्दा था ना, जो ब्लू कलर का आपको दिखता था ना, तो वो गंदा सा लगता था और वो भद्दा सा लगता था। दीदी आई तो कहती यार नहीं उसको ये नहीं है, खोल नहीं बना सकती, ये नहीं करा सकती। मैंने बना तो कहती मैं बनाती हूँ, चलो मैंने ठीक है बना दो। तो उन्होंने साड़ी निकाली कि ये साड़ी अब अच्छी लगती है, इसका खोल बना देते हैं। तो वो खुद से अपने आप से खोल बना के और चढ़ा के गई है। सच में मम्मी आती है तो ऐसे ही मेरी बहुत हेल्प करा के जाती हैं। ऐसी छोटी वाली दीदी आती है, वो भी को हेल्प करा के जाती हैं। सच में मेरा कोई भी काम अधूरा पड़ा हो वो सब करके चली जाती हैं। मम्मी भी आती हैं, कुछ ना कुछ करके जाएंगी। पहले मम्मी आई थी, पहले पिछली बार, तो मम्मी ने इस बार खोलता उसको सिल के गई थी, बहुत ज़्यादा पढ़ रहा था और मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देती हूँ। तो बहुत सच में बहुत काम कर देती है मेरी मम्मी, मेरी बहन है, बहुत अच्छा लगता है गाइस। तो चलते हैं, इस ब्लॉग का करते हैं एंड। ब्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाना। और नए लोग जितने भी मेरे चैनल पे आ रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओके बाय, लव यू, टेक केयर।